देखो किस शान और किस वक्त से वो अपने घर में बैठी है। वहाज ने तुम्हें धुतकार के उससे शादी की है। उसका नाम भी मत लाना अपनी जबान पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये दर्द जो पराया है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं सह सकती मैं। उनकी तो जबान ही ऐसी, उसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। तुम तो ख्याल कर सकती थी, मैंने तुम्हारी क्या ये तरबियत की है? मान भी हमें जिस पे इस कदर था, दूर था कि जो पास हम सफर था, जब नहीं थी कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। ये मलाल तो रहा हमारा, क्यों नहीं हुआ हाँ, मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। तुरैया बेटा, वहाज ने बताया कि वो कब तक आएगा आज? नहीं खाला जान, वहाज मुझे बता कर नहीं जाते। आपको बताया हो शायद, जाहिर है मुझसे पहले यहाँ। नहीं बेटा, मुझे नहीं बताया उसने, मुझे लगा तुम्हें बताया होगा। और देखो, मियाँ बीवी में ऐसी बातें हो जाती हैं। पता नहीं खाला जान, शायद वहाज इस काबिल समझते ही नहीं है मुझे। ये क्या बात हुई भला? क्यों बेटा? कुछ नहीं बताते, ना अपनी कोई बात शेयर करते हैं। खैर, आज तो उनका पेपर है, मुझे याद था, तो वहीं गए होंगे। वैसे कहाँ आते जाते हैं वो मुझे नहीं पता होता। शायद उनकी आदत ही नहीं है बताना, वरना आप ही कोई बता दिया करते। बस आप दुआ करें कि वहाज का पेपर बहुत अच्छा हो। कुछ दिनों से बहुत परेशान भी थी, सारा की वजह से और मामू की डेथ की वजह से। पता नहीं तैयारी कैसी हुई होगी। मैं तो दुआएं करती हूँ बेटा, सारे बच्चों के लिए करती हूँ। इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा, तुम फिक्र मत करो। अब तुम आ गई हो ना उसकी जिंदगी में, अब तुम्हारा नसीब जुड़ा हुआ है उसके साथ। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर ही करे। मेरी तो पूरी कोशिश होती है इस खैर को, वहाज को जितना सुकून दे सकूं उतना दूं, ताकि इनकी मर्जी। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई आपसे, आप वहाज का पूछ रही थी, कोई काम था? हाँ, वो भाईजान की तरफ जाने का दिल चाह रहा था मेरा। कब्रिस्तान जाएंगी? नहीं नहीं, घर जाऊंगी। पता नहीं दिल अजीब सा हो रहा है, दिल चाहता है कि बार बार जाऊं अब वहां। समझ सकती हूँ खाला, जाहिर है। तो आप चली जाए ना, मैं हूँ, मैं घर संभाल लूंगी। नहीं बेटा, वहाज आ जाए फिर साथ में चलेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। अरे आप रहने देना, मैं कर ही रही थी। आप कमरे में जाएं, मैं चाय बना के लाती हूँ। मिलके साथ में कर लेते हैं, फिर चाय पी लेंगे आराम से। चलिए ठीक है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उनके वालिद की तबीयत कैसी, आप फॉलोअप कर रहे हैं ना? वेरी सॉरी फॉर दैट सर, कल उनकी डेथ हो गई और ये बात मुझे अभी पता चली। सर कॉफी ले आऊं आपके लिए? नहीं भी कुछ नहीं चाहिए, जाओ। ओके सर। आपा, अरे आपा मुझे दे देना ये कपड़े। क्यों, मेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या? मैं खुद नहीं धो सकती? और अपनी बेटी से इजाजत ले ली तुमने? आपा बच्ची है, अपने अब्बा की वजह से परेशान है। अगर उसने ऐसा कुछ कह भी दिया आपसे तो मैं उसकी तरफ से आपसे माजरत मांगती हूँ। बस सिर्फ वही परेशान है ना, उसे ही दुख है असगर मियां के जाने का। बाकी हम सब लोग तो बहुत खुश हैं, है ना? कितना अरसा रहे हो तुम लोग उसके साथ? कितना अरसा, बोलो, मुझसे पूछो। मेरे दुख का किसी को अंदाजा है? मुझ पे क्या गुजर रही है? अरे बचपन से साथ थे हम, मैंने अपने सामने उसे जवान होते देखा। सारी खुशियां, सारे गम हमने इकट्ठे एक साथ निभाए। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन भाई हमसे तो ना हुए जिंदगी में ऐसे ड्रामे। बेटी ने बेइज्जती कर दी और माँ आ गई एहसान जताने। आपा क्या आपा, क्या आपा? एहसान ही जताने आई हो ना। लेकिन आपा ने कभी किसी का एहसान लिया नहीं, हमेशा एहसान किया है। इसमें एहसान वाली कौन सी बात हो गई? मैं आपसे माजरत तो कर रही हूँ ना। तुम क्यों माजरत कर रही हो? उससे कहो ना आके मुझसे माफी मांगे। क्या सोचा था उसने? मेरा भाई मर गया तो मैं बेआसरा हो गई हूँ। अब जिसका जो जी चाहेगा वो मेरे साथ करेगा। माफी मांगे वो आके मुझसे और वादा करे कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। फिर दूंगी कपड़े, उसके बाद चाहे धो देना चाहे जला देना। आपा आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। मेरी बेटी है वहाँ, मेरा दामाद है, मेरी बहन है। बेआसरा नहीं हूँ मैं, समझी? आपा कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि आप इतना बात का बतंगड़ बना रही? तो अब बातें भी मैं बना रही हूँ। तुम्हारी बेटी के मुंह पर कालक भी मैंने ही मली, उसकी तस्वीरें भी मैंने ही खिंचवाई, अपने भाई को भी मैंने ही मारा। ठीक है भाई, ठीक है, तुम अच्छी, तुम्हारी बेटी अच्छी, बुरी तो मैं हूं। तो फिर क्यों रहना चाह रही हो इस बुरी के साथ? मेरा अब तुम जैसी नेक पारसाओं के दरमियान गुजारा नहीं। आप ठीक कह रही हैं आपा, आप बेआसरा नहीं, बेआसरा तो हम हैं, मैं और मेरी बेटी। आएगी ना अभी ये सारा ऑफिस से तो आपके पैर पकड़कर माफी मांगेगी।
मैं भी हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रही हूँ। मेरी बेटी का सारा तमाशा ना बनाए आप। आपको अपनी बेटी का वास्ता है आपा। मेरी बेटी को इस तरह ब्यास्ता ना करे, इस तरह रुस्वा ना करे उसे। मत करें इतनी फिक्र मेरी, मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है। और जिस किस्म की बात आप मेरे बारे में कर रही हैं ना, आइंदा मत करेगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपका रिश्ता क्या है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं जानती हूँ, लेकिन आप शायद नहीं जानती। मत भूलिए मैं भी दुरैया की तरह आप ही की बेटी। सारा, अरे अम्मी बोलने थे ना पप्पा को, क्यों मना कर रही हैं? अच्छी बात है ना, सारा जहर एक वक्त में उगल दे, ताकि आगे आने वाली जिंदगी हमारी सुकून में हो। माफी तो वो मांगेगी मुझसे। जिल्लत और रुसवाई का जो खेल तुम्हारी सारा ने शुरू किया था, उसको आगे मैं बढ़ाऊंगी। अपनी बेटी का दामन साफ दिखाने के लिए तुम्हारी बेटी के मुंह पर कालक तो मलनी पड़ेगी हमीदा बेगम। अपनी बेटी के वास्ते ही तो कर रही हूँ ये सब कुछ। हाँ नहीं, अभी तो कोई फायदा नहीं है। हम 2 हफ्ते बाद की मीटिंग लाइन अप कर लेते हैं फिर, ठीक है? सर मैं कम इन? आइए। सर मुझे आपसे बात करनी थी। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सर थैंक यू। आपने ऐसे वक्त में मेरी मदद की है जब मुझे वाकई मदद की जरूरत थी। अभी कुछ देर पहले मुझे आपके वाले साहब के बारे में इत्ला मिली है। I'm really sorry for your loss. मैं जानता हूँ मेरा कोई भी फिक्रा, चाहे वो कितना अच्छा क्यों ना हो, वो आपके गम को कम नहीं कर सकता। आप खुद को संभालें, अपना ख्याल रखें और हौसला रखें। एंड इनफैक्ट अगर आप कुछ दिन ऑफिस स्किप करना चाहते हैं तो प्लीज आप कुछ दिन रेस्ट कर लें। नहीं सर, ऑफिस तो मैं आऊंगी। अपने सबसे प्यारे रिश्ते के जाने का गम तो उम्र भर रहता है ना। वो तो कम नहीं हो सकता। हाँ, प्लीज बैठे। थैंक यू सर, आपने इतना सोचा। सर
ये मैं आपके पैसे वापस करने आई थी। आपने जो भी खर्चा किया था हॉस्पिटल के एक्सपेंस में से ये बच गए हैं पैसे। इसकी जरूरत नहीं है सर, अब मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। बाकी जो खर्चा हुआ है आपका वो मैंने यहाँ बोल दिया है, मेरी सैलरी में से मंथली मैं कटवाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप ये पैसे रख ले सर। देखिए इस सब की भी जरूरत नहीं है, आप खामखा इतना ज्यादा सोच रही हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये पैसे रख लें। आपने वाकई मेरी उस टाइम मदद की है जब दूर दूर तक कोई नहीं था साथ। और ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज इसे एहसान मत कहिए, ये एहसान नहीं है। एक दूसरे की हेल्प करने में एहसान का एलिमेंट नहीं होता। अब खामखा ऐसी बातें सोच रही हैं। सर आप ऐसा सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी रिक्वेस्ट है आप ये पैसे रख लें प्लीज, मुझे वाकई अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन ट्रस्ट में इसकी जरूरत नहीं थी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। दानियाल साहब से मिलने आए? नहीं, से मिलने आया हूं। बोले क्या बात है? बोल तो रहा हूं, मेरी आंखों में देखोगी तो तुम्हें सुनाई देगा। तो तुम अपनी इन घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ सरफराज, अगर अब तुमने ऐसी कोई घटिया हरकत की ना तो मैं वाकई तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। दानियाल से 7 साल से दोनों कंपनीज बिजनेस शेयर कर रही हैं मिस सारा, और इन 7 सालों में अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मैं। बिजनेस के अलावा भी आपके बॉस दानियाल साहब मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तुम्हें इस ऑफिस में आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? क्या लगता है तुम्हें कि इस थोड़े से अरसे में तुम दानियाल के इतने करीब आ चुकी हो कि वो मुझे छोड़कर तुम्हारी बात पर ट्रस्ट करेगा? 7 साल बहुत कम होते हैं सरफराज साहब। जब बुरा वक्त आता है ना तो 70 सालों का भरोसा भी 7 मिनट में टूट जाता है, और आप जैसे लोग अपना बुरा वक्त बदलाते हैं।
हाँ, इसका तो तुम्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो चुका है। और मजे की बात यह है कि तुमने तो उस बुरे वक्त को खुद ही आवाज देकर बुलाया था। अगर उस वक्त तुम मेरी बात मान लेती ना, तो ऐसा बुरा वक्त कभी ना आता। तो जिसे तुम मेरा बुरा वक्त कह रहे हो ना, वो बुरा वक्त नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से एक छोटा सा इम्तिहान था, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है सरफराज। काश तुम भी कुछ सीख लेते तो तुम्हारे अंदर से ये शैतानियत तो खत्म हो जाती। यही चीज, यही एतमाद जो है ना तुम्हारे अंदर मिस सारा, वो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। वो शेर तो तुमने सुना होगा ना, इकरार में कहाँ है इनकार किसी सूरत, होता है शौक गालिब उसकी नहीं पर। सर सरफराज साहब आए आपसे मिलने के लिए। ओके, जाओ। इंटेलिजेंट गर्ल। Well, I like your confidence. और यही तो वो चीज है जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है सारा। खैर, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, मुलाकात रहेगी तुमसे। अपने दानियाल सर को बताओ कि सरफराज साहब तशरीफ लाए हैं। वैसे अगर मैं चाहूं तो आज का दिन इस ऑफिस में हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है। दानियाल से मेरी इतनी दोस्ती तो है कि अगर मैं उसे तुम्हारे रिकॉर्ड के बारे में बताऊं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? फर्ज है मेरा। नहीं दुनिया, प्लीज प्लीज, सॉरी। जूतों को प्लीज हाथ ना लगाओ। क्यों आज? जूते हैं इसलिए। बस मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी। लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगता। इससे भी बीवियों का फर्ज होता है शौहरों के काम करना, और मुझे अच्छा लगता है आपके सारे काम खुद करना। अम्मा भी तो कहती हैं इससे मोहब्बत बढ़ती है। के जमाने में होता हो, आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं करती। मैं अपने काम वैसे पहले भी खुद ही करता हूँ, अभी कर सकता हूँ, मुझे आदत है। पहले मैं नहीं थी ना, अब तो मैं आ गई हूँ। अच्छा छोड़े, मुझे बताइए पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और कितने रहेगी?
2 रह गए हैं बस, हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो मैं बताऊंगी ना तो आप हंसेंगे। बताओ क्यों? मैं ना आपके लिए वजीफा कर रही हूँ ताकि मेरे एग्जाम्स अच्छे हो जाए। देखा, मैंने कहा था आप हंसेंगे। कंप्लीटलेस। एग्जाम्स तैयारी से अच्छे होते हैं, वजीफे से क्या होगा जब मेरी तैयारी ठीक नहीं होगी तो? सिर्फ तैयारी से भी कुछ नहीं होता, वजीफा भी अपना काम करता है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है? आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। शक कर रहे हैं आप मेरे पे? शक वाली क्या बात है? इतनी तफसील से पूछ रहे हैं ना, मेरा भी सांस ऊपर नीचे हो गया तो मुझे लगा शायद। नहीं, मैं सिर्फ हैरान हो रहा इस बात पे कि मोहल्ले में इतनी जल्दी तुम्हारी दोस्ती भी हो गई और मुझे फोन करके बता तो देती कि तुम घर से बाहर जा रही हो। गलत कर दिया ना मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको कॉल करनी चाहिए थी, कॉल नहीं तो मैसेज तो करना चाहिए था ना। आप नाराज हो रहे हैं। अच्छा आइंदा ऐसे नहीं करूँगी, मैं आपको बता दिया करूँगी जहाँ भी जाऊँगी। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। सॉरी। देख लो, आज मैं लेट नहीं हुआ, बल्कि आज आप ही अपने किसी जरूरी काम में बिजी थे। अरे नहीं, प्लीज बैठो। वाकई बिजी थे या अभी तक उस दिन की सजा दे रहे हो? अरे नहीं, मैं सजाओं पर यकीन नहीं रखता और ना ही किसी बात को इतने दिन तक याद रखने के हक में हूं। तुम आ गए थे तो मुझे इन्फॉर्म कर देते। कैसे इन्फॉर्म कर देते? तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट ही अपनी सीट पर नहीं थी। आई गेस वो भी किसी जरूरी काम में बिजी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं काफी देर खड़ा रहा, but there is no one I could talk to। फिर वो लड़की बाद में आई भी तो बहुत रिजिड हो रही थी, जैसे कोई एहसान कर रही है। आई थिंक तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए दानिया। इट विल नॉट मेक अ गुड इंप्रेशन। आई थिंक वो रिजिड नहीं है, थोड़ी अपसेट है शायद, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हुआ। अच्छा, लेकिन मुझे ये लड़की कुछ अजीब सी लगी है। तुम्हारी लोगों को जज करने की आदत नहीं बदली। अरे नहीं भाई, मैं भला इस लड़की को क्यों जज करूंगा? कुछ दिन ऑफिस स्किप करना चाहते हैं तो प्लीज आप कुछ दिन रेस्ट करिए। नहीं सर, ऑफिस तो मैं आऊंगी। अपने सबसे प्यारे रिश्ते के जाने का गम तो उम्र भर रहता है ना। वो तो कम नहीं हो सकता। मुझे जैसा लगा मैंने तुम्हें बता दिया। मेरा ख्याल है कि तुम्हें बुरा लग रहा है तुम्हारी एम्प्लॉय के बारे में मेरा इस तरह बोलना। एक्चुअली बात यह सरफराज,
कि जितना मैं उस लड़की को समझ पाया, वो किसी अच्छे घराने की इज्जतदार खुददार लड़की है। इसलिए मैं उसे डिफेंड कर रहा हूं। Anyway, let's not waste time. सिद्दीकी साहब को बुलाता हूँ और सेशन स्टार्ट करें, क्या ख्याल है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सिद्दीकी साहब बोर्डरूम में आइए और हमजा और तैमीन से कहें वो भी आ जाए। कोटेशन देख लिया? देखी थी? हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैं वही देख रहा था। कुछ माइनर चेंजेस किए हमने, उन पे कोई इशू तो नहीं है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप इस टाइम यहाँ पे? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती हैं, पर बता तो देती। ये क्या है? कपड़े हैं, धुलवाने के लिए लाई हूँ। अम्मा, आप कपड़े धुलवाने यहाँ लाई हैं? तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? फारसी तो नहीं बोल रही मैं। कौन कौन है घर के अंदर? बहाज है? अंदर है। अच्छा ये ले पकड़। मैं? और ये कपड़े धो के फौरन फैला दे। चल मैं देखती हूँ जाके। मैं क्यों धो दूं? मासी रख देना मेरा नाम बेटी से। अरे बस क्या बताऊं रुमाना, मुझे तो लगता है मेरे दिन उस घर में अब गिने जा चुके हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि असगर मियां की आंख बंद होते ही इनके दीदों का पानी ढल जाएगा। जूता सर में मारने की कसर रह गई थी बस। मिली हुई हैं दोनों माँ बेटी। अल्लाह जाने इसी दिन के इंतजार में थी। अच्छा आप ज्यादा मत सोचें आप। मैं बात करूंगी अमीदा भाभी से, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, तुम बात ना करना, बिल्कुल बात ना करना। मैं बात बढ़ाना ही नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती किसी के भी कान में इस बात की भिनक भी पड़े। एक बार फिर मेरे भाई का घर मौजू बन जाए। लोग अभी पुराने वाले किस्से को नहीं भूले। क्या क्या बातें होती हैं किस किस घर में, तुम क्या जानो? तुम तो यहाँ अलग थलग बैठी हो ना, मैं रहती हूँ वहां। थू थू करता है सारा मोहल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं मेरा बच्चा, आजा बैठ जा। कुछ नहीं हुआ, बैठ। वॉशिंग मशीन लगाई थी तुम्हारी मामी ने, मैंने भी अपने 2 कपड़े दे दिए कि साथ ही धुल जाएंगे। क्या बताऊं, सारा ने उठा के दीवारों में मारे कपड़े। वो मेरी बेइज्जती की, वो बेइज्जती की। दिल चाहा कब्र फटे और मैं उसमें जा समाऊं। कहने लगी तुम्हारे हाथ टूटे हैं, तुम खुद नहीं धो सकती। अब मेरी बच्ची तुरैया धो रही है मेरे कपड़े। बाप को गुजरे भी दिन ही कितने हुए हैं। सुर्खी पाउडर लगाया, नंगे सर निकल गई दोबारा दफ्तर। अरे क्या है दफ्तर में जो घर में उसका दिल नहीं लगता मनूस का? आपके फादर की फाइल रेडी हो गई है, आप आईसीयू में इन्फॉर्म कर दीजिए।
पर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप सिद्दीकी साहब से बात करनी चाहिए था। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा आपा छोड़े ना। कैसे छोड़ दूं? अब खुदा जाने क्या चांद चढ़ाएगी। रोमाना, तुझे याद है ना वो अमीरजादा? कौन देता है किसी के लिए इतने पैसे? वाह, तू ही समझाना कि बाप को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं और वो बेमहार गुजर रही है। मैं तो इसीलिए आई हूँ कि तुझसे बात करूं। मुझे तो वो किसी खातिर में ही नहीं लाती। नहीं आपा, वाहज किसी से बात नहीं करेगा, मैं खुद बात करके समझाऊंगी। ठीक है भाई, करो जो करना है। अब मेरे भाई की मिट्टी और पलीद ना हो। बात कर रखी है मैंने एक दो लोगों से, कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता देकर उसे घर से बाहर निकालूं। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना वाहज? जी खा। तो मेरा बच्चा, तेरे भी तो मिलने वालों में कोई खानदानी लड़के होंगे ना, अपने दोस्तों में देख ना चंदा। अब तुझे ही रुखसत करना है उसे भाई बनकर। मैं तो सोचती हूँ उसकी नौकरी छुड़वा दूं। अरे मेरी दुकानों का किराया आता है ना, तो अच्छा है मिलजुल के गुजारा कर लेंगे उसी में। इंसान दो रोटी की जगह एक रोटी खा ले, पर इज्जत तो बच जाए ना। उनके तो दीदों का पानी मर गया है। किसकी नजर खा गई है मेरे घर को? खुदा लगती कहूंगी, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। सारे खानदान में, सारे मोहल्ले में उसकी धाक बैठी हुई थी। नहीं अचानक से उसे क्या हो गया? अरे उसका तो जब बाप जिंदा था उसने उस वक्त कसर नहीं छोड़ी। अब तो और आजादी मिल गई, अब तो न जाने क्या गुल खिलाएगी। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।